नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हेल्थ वाइज चैनल। आज की इस वीडियो में हम सब जानेंगे निमोनिया के बारे में। यानी निमोनिया क्या होता है और क्यों होता है और इसमें क्या लक्षण होते हैं और निमोनिया में क्या जांच कराया जाता है और क्या उपचार होता है। सारी बातें इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें। और यदि आप नए व्यूअर हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो निमोनिया होता है वो एक प्रकार का लंग्स इन्फेक्शन है या फेफड़े में होने वाला एक प्रकार का सूजन है जो बैक्टीरिया, वायरस या फंगस से हो सकता है। लेकिन बैक्टीरिया और वायरस से ज़्यादा होता, फंगस से बहुत कम होता है। और जो निमोनिया होता है वो हमारे एक लंग्स या दोनों लंग्स में हो सकता है। और यदि निमोनिया हमारे एक लंग्स में हुआ है तो हम उसको बोलते हैं लोअर निमोनिया। और यदि हमारे दोनों लंग्स में हो रखा है तो उसे हम बोलते हैं ब्रोंचियल निमोनिया। और जो निमोनिया होता है वह हमारे लंग्स के एल्वोली और ब्रोंकियल पार्ट होता है, वहाँ पर वह इन्फेक्शन होता है। और लंग्स का काम क्या होता है, तो लंग्स का जो है हमारे लिए एक एयर फिल्टर की तरह काम करता है। यानी कि जो बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करता है और फिर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करता है। और ये प्रक्रिया जो होता है गैस का आदान प्रदान तो लंग्स के अल्वेओली में होता है। और जो एक बैलून की तरह सांस लेने पर फूलता है और सांस छोड़ने पर सिकुड़ता है। लेकिन जब निमोनिया में यानी जब निमोनिया का इन्फेक्शन होता है तो लंग्स के अल्वेओली में ही फ्लूइड भर जाता है या पानी भर जाता है या बलगम हो जाता है या फिर पस भर जाता है, जिसकी वजह से लंग्स अपना सही तरीके से काम नहीं कर पाता है। अब जानते हैं निमोनिया के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो निमोनिया में जो लक्षण होते हैं, तेज़ बुखार हो सकती है, सूखी खांसी आती है और खांसी के साथ बलगम आता है, छाती में दर्द रहता है और सांस लेने में तकलीफ़ रहती है, सांस फूलता है और ऑक्सीजन लेवल जो रहता है वो कम हो जाता है और बुखार के साथ पसीना आता है और जो है थोड़ा कपकपी रहती है और ठंड भी लगता है। लेकिन जब ज़्यादा सीवियर कंडीशन होती है तो उसमें पेशेंट को उल्टी होने लगती है और भूख भी कम लगती है और लो बीपी की शिकायत रहती है। लेकिन मेनली जो लक्षण होते हैं उसमें तेज़ बुखार आता है और सूखी खांसी रहती है और खांसी के साथ बलगम रहता है। अब जानते हैं निमोनिया होने के क्या कारण होते हैं। तो निमोनिया जो है कई कारणों से होता है, जैसे बैक्टीरियल निमोनिया, वायरल निमोनिया एंड फंगल निमोनिया एंड हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। और जो बैक्टीरिया से निमोनिया होता है उसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बोलते हैं। और जो वायरस से होता है उसे, जैसे फ्लू वायरस हो गया, कोरोना वायरस हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, इसे हम वायरल निमोनिया बोलते हैं। और जो है फंगल निमोनिया जैसे हो गया, मिट्टी से हो गया या बर्ड के जो ड्रॉपलेट होते हैं उससे भी हमें निमोनिया हो सकता है। और जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया होता है, जैसे मान लीजिए पहले से किसी पेशेंट को निमोनिया नहीं है लेकिन वो हॉस्पिटल में गया और वेंटिलेटर पे गया तो उसे उससे भी वहाँ निमोनिया रहने के बहुत चांसेस हो सकते हैं, यानी निमोनिया होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। अब जानते हैं निमोनिया कितने प्रकार के होते हैं। तो एक होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, यानी कि जिसको जो पहले से निमोनिया नहीं था लेकिन हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद यानी कंटामिनेशन की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से निमोनिया हुआ है तो उसे बोलते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। एंड नेक्स्ट है जो है जो मान लीजिए कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया इसको बोलते हैं, यानी कि अपने आसपास किसी को निमोनिया हो रखा था उसके खांसने छींकने से अगर आपको निमोनिया हो जाता है तो उसे आप बोलते हैं कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। एंड नेक्स्ट है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, यानी कि मान लो कोई पेशेंट है जो सीरियस था, उसको वेंटिलेटर पर अगर हॉस्पिटल में एडमिट करा दिए और ज़्यादा दिनों तक अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट है तो उसको निमोनिया होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और नेक्स्ट है जो एरेशन निमोनिया, यानी इसका मतलब होता है जब हम कुछ खाना पीना खाते हैं या फिर हमारा खाना पीना जो रहता है वो बाहर से आता है और हमें खुद फूड पाइप की से होते हुए वो स्टमक में जब आता है, लेकिन खाना पीना जो होता है वो बाहर से जैसे फूड पाइप से वो स्टमक में ना जाके अगर वो मान लीजिए सांस की नली में चला जाता है तो उसकी वजह से भी निमोनिया होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और निमोनिया के उपचार क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो निमोनिया के लिए डॉक्टर सबसे पहले डायग्नोस करते हैं कि कौन सी बीमारी हो रखा है, जैसे मान लीजिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर वायरल है या फिर फंगल है या फिर एंटीबैक्टीरियल। अगर मान लीजिए ड्रग जो डॉक्टर अपने हिसाब से देते हैं जैसे एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट हो गया और भी होते हैं, डॉक्टर अपने हिसाब से वो दवा देते हैं। इसके बाद आपको घर पे जो करना है वो है आपको गर्म पानी जितना हो सके उतना गर्म पानी पीते रहना है। और यदि
खांसी हो तो स्टीम लेना है, और उसके बाद ग्रीन टी लेना है या लेमन टी आपको पीते रहना है। और उसके बाद काढ़ा पीना है, या फिर जैसे मान लीजिए अदरक हो गया, हल्दी हो गया या हनी लेमन हो गया, ये सब आपको पीना है। कॉफ़ी पीना है, और मान लीजिए और आपको जैसे गर्म पानी जो रहता है उससे नहाना है, और ये सब जो है घरेलू उपचार आपको करते रहना है। अब जानते हैं निमोनिया कैसे पता चलता है, या निमोनिया हो रखा है या नहीं। तो उसके लिए चेस्ट एक्सरे कराना पड़ता है। ब्लड कल्चर से भी निमोनिया का पता चलता है। स्पुटम कल्चर से भी निमोनिया का पता चलता है। पल्स ऑक्सीमेट्री से भी निमोनिया का पता चलता है, और सीटी स्कैन के द्वारा भी निमोनिया का पता चलता है, और जो है फ्लूइड सैंपल के द्वारा भी निमोनिया का पता चलता है। तो ये थी कुछ जानकारियाँ जो निमोनिया में कैसे ट्रीटमेंट करना है, कैसे क्या लक्षण है, क्या इलाज हैं। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।